हेलो बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं 5वां चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी यानी कि समांतर श्रेणियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपने शुरू से पहले लेक्चर से और बड़े ध्यान से इसको करना है और ये आगे की क्लासेज में भी अगर मैथमेटिक्स रखोगे तब भी काम आएगा और इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ही आसान है। लेकिन शर्त है कि आप जो है इसको लगातार बिना किसी ब्रेक के इन वीडियो लेक्चर को देखिएगा और उसके अनुसार अपना काम कीजिएगा। मेरा वादा है आपसे, आप हर बच्चे को ये बहुत अच्छे ढंग से आएगा। और देखिए, हर छोटी से छोटी चीज़ को हम शुरू करते हैं, इसको समझना शुरू करते हैं। हम किसी एक संख्याओं का क्रम लेते हैं। देखिए, एक संख्याओं का क्रम लिखते हैं हम, संख्याओं का क्रम। मान लिया हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 और इस तरह से क्रम लिखते रहे। हम दूसरा कोई क्रम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं मान लिया 4, 4 के बाद आ गया 7, 7 के बाद आ गया 10, 10 के बाद आ गया 13, 13 के बाद आ गया 16। इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। और कोई हम संख्याओं का क्रम सोच सकते हैं कि जिसके अंदर मान लिया कि हमने शुरू कर दिया 101 और 105, 109, 113 और इस तरह से चलता रहेगा। ये एक निश्चित क्रम है। और आप देखिए, जब भी हम संख्याओं को इस तरह से किसी एक क्रम के अंदर लिखते हैं तो इस क्रम को इसको हम क्या कहेंगे, एक प्रत्येक इसको एक पद कहेंगे। ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। इसी तरह से ये सब संख्याएं जितनी हैं, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। संख्याओं के क्रम में प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है, एक पद कहलाती है। हमारा सीधा सीधा सा है कि हमने एपी पर आना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियों के ऊपर आना है। तो उस पे आने के लिए आप पहले संख्याओं को देखिए। यदि हम संख्याओं का एक निश्चित क्रम लगाते हैं और उस क्रम के अंदर संख्याएं निश्चित क्रम से या तो बढ़ रही हूं या घट रही हूं, तब हम कहते हैं वो एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या का जुड़ना, और वो जोड़ने वाली संख्या धनात्मक भी हो सकती है, वो जुड़ने वाली संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है और वो शून्य भी हो सकती है। और ऐसी निश्चित संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो, जिसको हम एक पद में जोड़ते चले जाएं, उसे कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहलाती है वो, सार्व अंतर। देखिए, किसी भी एक निश्चित क्रम में संख्या को क्या कहते हैं, प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। और उसमें जो संख्या उसमें जुड़ रही है या सीधा कह दूं घट रही है, उस संख्या को, एक निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, हम सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर को हम डी से प्रदर्शित करेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो इसमें जैसे हम कोई भी संख्या, कोई भी क्रम शुरू होता है तो पहली संख्या को, पहले पद को हम ए से प्रदर्शित करेंगे, सार्व अंतर को हम डी से प्रदर्शित करेंगे। सार्व अंतर वो संख्या है जो निश्चित रूप से उसमें जुड़ती चली जाएगी या फिर उसमें से घटती चली जाएगी, या आप सीधे कह सकते हैं कि जुड़ती चली जाएगी, लेकिन वो जुड़ने वाली संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और यदि संख्याएं समान रहें तो शून्य भी हो सकती है। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। आप दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, क्या अंतर आता है, 1। तीसरे में से दूसरा घटाओ, अंतर 1। चौथे में से तीसरा घटाओ, अंतर 1। प्रत्येक में अंतर 1 आ रहा है, यानी सार्व अंतर 1 है और इसका पहला पद 1 है। इसमें देखिए, पहला पद 4 है और सार्व अंतर क्या है, 3। इसमें पहला पद 101, सार्व अंतर क्या है, 104। 1 के बाद 105 आ गया, 105 के बाद 109, सार्व अंतर क्या है, 4। सभी सार्व अंतर धनात्मक हैं। हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लिया कि इसी तरह से हो कि आप यहाँ पे ले लीजिए 100 और उसके बाद आपने ले लिया 97, उसके बाद ले लिया आपने 94, उसके बाद ले लिया 91 और चलता रहा।
तो इसमें पहला पद जैसे 100 है और अंतर क्या है, 3 कम होता जा रहा है, यानी कि सार्व अंतर -3 है। -3 को 100 में जोड़िए 97 आ जाएगा, 97 में -3 को जोड़िए 94 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें सार्व अंतर क्या है, -3 है। तो ऐसे क्रम संख्या जिसमें एक निश्चित सार्व अंतर हो वो समांतर श्रेणी कहलाती है, और प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है, पद कहलाती है। इसमें कितने पद हैं उसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, पदों की संख्या को, पदों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। बेटा ये पहली बार 10वीं में इंट्रोड्यूस हो रहा है, आपको अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है एकदम, तो आप इस लेक्चर को रिवाइंड करके देखिए, फिर आपको दोबारा समझ में आ जाएगी। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं कि हमने एक संख्याओं का क्रम लेना है। प्रत्येक संख्या को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। उनमें जो अंतर है, यदि निश्चित अंतर होना चाहिए, सार्व अंतर होना चाहिए, एक जैसा अंतर होना चाहिए, तो यदि अंतर एक जैसा है, चाहे वो घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। डी से प्रदर्शित करते हैं। पदों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। अब आप आ जाइए, समांतर श्रेणी क्या होती है। देखिए जो मैंने आपको बताया है, वास्तव में ये सारी समांतर श्रेणी ही है, एपी ही थी, और एपी फिर भी हम शॉर्ट में इसको बार बार समांतर श्रेणी शब्द प्रयोग करना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो हम एपी का प्रयोग करेंगे, शब्द एपी लिखेंगे। तो एक समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी क्या चीज होती है, यानी एपी होता क्या है। एपी जो है संख्याओं का ऐसा क्रम है जिसमें एक निश्चित संख्या उसके अंदर लगातार जुड़ती चली जाती है, और वो जुड़ने वाली संख्या धनात्मक भी हो सकती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। तो ऐसे संख्याओं के क्रम को हम समांतर श्रेणी यानी कि एपी कहते हैं। तो आप कहिए संख्याओं का ऐसा क्रम, संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें एक निश्चित संख्या आपको क्या कहा है कि जिसमें एक निश्चित संख्या क्या होती रहे, जुड़ती चली जाए, जिसमें एक संख्या निश्चित संख्या जो है वो प्रत्येक पद में जुड़ती चली जाए, तो जिसमें एक निश्चित संख्या प्रत्येक पद में जुड़ती चली जाए, उसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, यानी कि एपी कहते हैं। मतलब एक संख्या है यानी एक पद है, तो अगला पद क्या होगा, एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद अगला पद प्राप्त होगा। वही निश्चित संख्या फिर उसमें जोड़ देंगे तो उससे अगला पद प्राप्त हो जाएगा, फिर उससे अगले में जोड़ देंगे तो अगला पद प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हम एक निश्चित संख्या मान लेते हैं कि हमने सब में 5 जोड़ना है, और पहली संख्या 2 ले लेते हैं, तो 2 में 5 जोड़ेंगे। हमने कहा ना कि ऐसा क्रम जिसमें एक निश्चित संख्या प्रत्येक पद में जुड़ती चली जाए। हम 5 जोड़ते जा रहे हैं, चलो 5 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इस तरह से हम बहुत सारी संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, और ये प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है, पद। और एक पहला पद, पहले पद में वो निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा, दूसरे पद में निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा, तीसरे में निश्चित संख्या जोड़ेंगे चौथा पद प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें पद प्राप्त होते चले जाएंगे। और ये जो निश्चित संख्या हम जोड़ रहे हैं, उस निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर। तो क्या है सार्व अंतर, किससे प्रदर्शित करते हैं, डी, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो क्या हुआ, वह निश्चित संख्या
जिसको समांतर श्रेणी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पद में जोड़ा जाता है। सार्व अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्व अंतर, यानी कि डी कहलाता है। सार्व अंतर यानी कि डी धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। इसमें देखिए क्या है, धनात्मक है। हम ऋणात्मक का एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया यहां पर एक संख्या हमने ले ली यहां पे 75 और इसका सार्व अंतर हम मान लिया 3 रखते हैं, तो अगला आ जाए -3, सॉरी -3 रखते हैं तो 72, फिर 69, 66, 63, इस तरह से चलता रहेगा। और ये इसमें सार्व अंतर क्या है? यहाँ सार्व अंतर 5, यहाँ सार्व अंतर -3 है, क्योंकि आप दूसरे पद में से पहला घटाइए 72 - 75 तो अंतर आता है -3, तो इसका मतलब सार्व अंतर क्या है? -3। ठीक। और यदि संख्या ऐसे लिखी हो, हमने मान लिया 5, 5, 5, 5, तो क्या है? सार्व अंतर 0। अब इसमें हमें प्रथम पद का पता है, अंतिम पद का नहीं पता है। मान लिया कि हम इसको जो है 1, 22, 27, 32 और 35 यहां तक छोड़ देते हैं, आगे नहीं। तो इसका अंतिम पद 35, प्रथम पद 2, सार्व अंतर 5। इसमें प्रथम पद 75, सार्व अंतर -3, अंतिम पद नहीं पता क्योंकि हमने डैश 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 करके छोड़ दिया। तो सार्व अंतर भी पता है, प्रथम पद भी पता है, लेकिन अंतिम पद नहीं पता। तो इसका मतलब हमारी जो एपी है वो 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक वो जिसके अंदर हमें सभी पदों का पता हो, प्रथम पद भी पता है और अंतिम पद का भी पता है। और एक ऐसी एपी जिसमें हमें प्रथम पद का तो पता है, सार्व अंतर का भी पता है, लेकिन अंतिम का नहीं पता है। ये दोनों में हो सकते हैं। चाहे वो ये नहीं कि आप ये सोचें कि जिसमें माइनस होगा उसमें नहीं पता होता, नहीं, हम दोनों ही बातें कर लेते हैं। और उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण और ले लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह से, मैं जो आपको जितने भी लेक्चर अभी तक दिए हैं, वीडियो लेक्चर आपको बना के, या फिर आगे दूंगा, भविष्य में कभी भी आपको समस्या आती है तो आप देखिए डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा फ़ोन नंबर दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए, उस पर कॉल कीजिए, एनी टाइम 24/7 आपको जवाब मिलेगा। और कभी भी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आप जो है आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा, ये ध्यान रखिए। ऐसा आप देखिए, ये एक ऐसा जो है समांतर श्रेणी है, एपी है, जिसके अंदर हमें प्रथम पद से लेकर अंतिम पद तक सभी पता है। तो ऐसे को हम बोलते हैं फाइनाइट या परिमित एपी। और अब मान लिया कि हम ऐसे कर दें, इसी को इस बिल्कुल इसी तरह से हम जोड़ते हैं। मान लिया कि हमने सार्व अंतर 4 ले लिया, 6, 10, 14 करके छोड़ दिया, नहीं पता है, ये कहलाती है जिसमें नहीं पता है अपरिमित एपी, यानी कि नॉन फाइनाइट। ये फाइनाइट है और ये इनफाइनाइट है, यानी कि नॉन फाइनाइट। तो हमें इसमें फाइनाइट यानी कि परिमित है, निश्चित है कि
यहां से लेकर यहां तक, लेकिन इसमें निश्चित नहीं है क्योंकि इसमें अंतिम पद नहीं दे रखा। तो अंतिम पद नहीं दे रखा तो इसका मतलब क्या है कि ये अपरिमित है। और जिसमें अंतिम पद दे रखा हो, देखिए परिमित को एक ढंग से और भी लिख देते हैं, कभी आप कंफ्यूजन में आ जाएं, परिमित एपी को ऐसे भी लिख देते हैं। मान लिया कि हमने ले लिया यहाँ पे 4 और फिर उसके बाद 8, 12, 16 और हम यहाँ पे ले आए 44 तक। ये परिमित है क्योंकि अंतिम हमें पता है 44 है, बीच में छोड़ दिया क्योंकि लंबा हो रहा था इस करके, और कोई बात नहीं है। तो ये भी परिमित एपी है। अपरिमित तो अंतिम पद नहीं पता होंगे। इनमें सब में धनात्मक सारवंतर है। अब हम एक ऋणात्मक का ले लेते हैं। ऋणात्मक का मान लिया 100 के बाद आप जो है 96, 92, 88 और चलता रहे, और मान लिया ये अंतिम जो है 40 तक आ जाए, तो 4 घट रहा है ना, तो आप 40 भी आएगा उसमें, तो ये परिमित है। और अगर ये ऐसे कर रखा हो, मान लिया कि क्योंकि इसमें -4 का सारवंतर -4 है, ये परिमित है। और एक अपरिमित का ले लेते हैं। अपरिमित का मान लिया इसी को छोड़ दें ऐसा ही, सेम टू सेम, तो ये चलता रहेगा अपरिमित। अब आप कहेंगे कि ये 0 पे जाके रुकेगा, नहीं रुकेगा क्योंकि -4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, माइनस में चल पड़ेगा। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, अपरिमित एपी बोलते हैं। तो आप समझ गए। और एक बात ध्यान देने की है कि जब भी आप कोई एपी लिखेंगे तो उसके अंदर ये बातें ध्यान रखना है, उसका प्रथम पद क्या है, उसका सारवंतर क्या है, अंतिम पद क्या है, वो परिमित है या अपरिमित है, और कितनी उसके अंदर पद हो सकते हैं, ये सभी हम इसमें करेंगे। बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। आप देखिए, अब आ जाइए, हम एक यही ले लेते हैं इसके ऊपर। इसमें प्रथम पद ए से प्रदर्शित करते हैं, ए का मतलब 2, सार्व अंतर डी से प्रदर्शित करते हैं, तो आप दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, या तीसरे में से दूसरा घटा दो, या चौथे में से तीसरा घटा दो, कोई भी साथ साथ दो के अगले पद में से उससे पहले वाला पद घटा दीजिए, तो अंतर आ जाएगा। ये सार्व अंतर क्या है, 5। अंतिम पद इसमें क्या है, 35। अंतिम पद को हम किस से प्रदर्शित करते हैं, एल से। अंतिम पद जो है इसमें 35 है। इसमें पदों की आपको संख्या ज्ञात करनी हो सकती है, n। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें पद कितने हैं, 8 पद हैं, पदों की संख्या। तो इस प्रकार से ये हमें इनमें से A N D L ये चीजें हैं, और इनमें से हमें इसको हमें मतलब निकालना हो सकता है कुछ भी, और आप इसको AN से भी प्रदर्शित कर सकते हैं अंतिम पद को, पदों को। तो इस प्रकार अब हम सवाल लेते हैं, इसमें उदाहरण लेते हैं। जो सबसे पहले उदाहरण दे रखा है, और उदाहरण नंबर 1 देखिए, उदाहरण नंबर 1 करने जा रहे हैं हम। उदाहरण नंबर 1 बिल्कुल आसान है। इसमें लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 1 में, उदाहरण नंबर 1, पूरे जोश के साथ लग जाइए बच्चों। कोई भी ऐसी बाधा नहीं है जो आपके जोश के सामने अटक सके, खड़ी हो सके। किसी भी बाधा में इतना साहस नहीं हो सकता कि वो बच्चों के जोश के सामने खड़ी हो सके। इसलिए अपने जोश को बनाए रखिए, और हर सवाल को, जो नहीं आता है, जो काम मुश्किल लगता है, उसको करने की ठानिए, और ये सोचिए कि ये चीज़, ये बाधा मेरे जोश से बड़ी नहीं हो सकती, मेरी उम्मीदें इससे कहीं ज़्यादा है। और आप देखिए कि वो जो समस्या है अपने आप छोटी लगने लगेगी और आपसे पीछे हट जाएगी। आप देखिए, पहला है AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए
प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी लिखिए। तो सीधी सी बात है बेटा कि इसमें आपने प्रथम पद ए जो सबसे पहले है वो प्रथम पद 3/2, सार्व अंतर क्या होता है कि आप जो है दूसरे में से पहला घटा दो, 1/2 माइनस 3/2, या तीसरे में से दूसरा घटा दो या चौथे में से तीसरा घटा दो। तो अंतर क्या आ जाएगा आप देखिए 2 और 1 माइनस 3 क्या बच गया -2/2 यानी कि -1। डी का मान क्या आ गया -1, सार्व अंतर -1, प्रथम पद 3/2। तो यही बिल्कुल आपने दो साथ साथ वाली अगर कोई भी एपी है सब में एक जैसा अंतर रहेगा क्योंकि सार्व अंतर है, सब कॉमन डिफरेंस एक जैसा रहेगा। आपने क्या करना है कोई भी दो साथ वाली लेनी है, अगली में से उससे पहले वाली को घटा देना है। ठीक इसी तरह से दूसरा उदाहरण लीजिए, संख्याओं को निम्नलिखित सूची में से कौन से एपी नहीं है, इस और कोई एपी है तो उसे अगले 2 पद लिखिए। आपने ये बताना है कौन सी एपी नहीं है और अगर है तो अगले 2 पद लिखो। सीधा सा है, जिनका सार्व अंतर एक जैसा नहीं होगा वो एपी नहीं है। आप देखिए पहला ही है उदाहरण 2 का, उदाहरण 2 पहला है 4, 10, 16, 22। इसमें देखिए a बराबर है 4 और d बराबर है क्या है 10 माइनस 4 बराबर है 16 माइनस 10 बराबर है 22 माइनस 6 16, सबके अंदर 6 आ रहा है। सार्व अंतर एक जैसा है, इसका मतलब यह एपी है। तो आप देखिए यहाँ सार्व अंतर क्या है, यहाँ सार्व अंतर d बराबर है 6 है, अतः यह एपी है, अतः यह क्रम 1 एपी है अगर सार्व अंतर समान है तो। अब आप देखिए अगला सवाल इसी में दूसरे में दे रखा है 1, -1, -3, -5। तो अब आप देखिए इसमें a तो इसके अंदर 1 है ही, d का देखिए -1 में से 1 घटाइए, -1 -1 कितना उत्तर आ गया -2। फिर -3 में से -1 को घटाइए, -3 माइनस -1, -3 माइनस -1, देखिए -3 माइनस -1 क्या उत्तर आया आपका, देखिए -3 + 1 बराबर -2। फिर क्या है -5 माइनस -3 तो क्या आ जाएगा -5 + 3 बराबर -2। इसका मतलब क्या है, सार्व अंतर समान है, यानी आपका ये सार्व अंतर d बराबर है -2, अतः यह एक एपी है। आप इसमें भी ऐसे लिखेंगे सार्व अंतर d बराबर -2 इसलिए यह एक एपी है। अगला देखिए तीसरा, इसी के अंदर तीसरा भाग है बच्चों -2 2 -2 2 -2। अब आप देखिए इसमें सार्व अंतर कितना है 2 -2। आप पहले a तो कितना है -2 है ही, और d देखिए क्या है 2, इसमें से ये घटा दो 2 - 2 कितना आ गया 2 और +2 बराबर है 4। अगला देखिए इसमें से घटाइए -2 -2 -4। d सार्व अंतर समान नहीं है, अतः ये क्या है एपी नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर इसमें सीधा ही कह दीजिए, ये मान लिया a है, ये a1 है, ये a2 है। आप यूँ कह सकते हैं कि a बराबर नहीं है a2 - a1, क्योंकि a1 में से a घटाया तो हमारा उत्तर आता है 4 और a2 में से a घटाया तो उत्तर आता है -4, बराबर नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है, यह एपी नहीं है क्योंकि अंतर समान नहीं रहता। अगले में क्या है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 और चलता रहेगा। a तो 1 है,
A1 क्या है, A1 भी एक है, A2 क्या है, वो भी एक है, A3 क्या है, देखिए A1 A2, आप किसी भी तरह से आप इसको A1 ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पहला ये करना है। ये मान लिया A1, इसको कह दिया A2, इसको कह दिया A3, तो A4 क्या बन रहा है आपका 2 और A5 क्या बन रहा है 2। तो आप सीधा देखिए A2 माइनस A1 सॉरी A1 बराबर है कितना, 1 माइनस 1 0, A3 माइनस A1 A2 1 माइनस 1 बराबर 0, और A4 माइनस A3 2 माइनस 1 1। तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे सीधा ही कह दो A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A4 माइनस A3, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। सभी का अंतर एक जैसा होना चाहिए, कहीं पर भी अंतर अगर समान नहीं है तो इसका मतलब वो AP नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंतर समान नहीं है, यहाँ पे अंतर समान नहीं है, बाकी फिर सबका शून्य शून्य चलता है, तो अतः ये एक AP नहीं है। तो बच्चों आज के इसमें इतना ही, और आप जो है इतना ही बड़े ध्यान से कीजिएगा, डू लेस डू बेटर, इस थ्योरी पे चलिएगा, कभी भी आपको पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, आप हमेशा सक्सेस के टॉप पर रहेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और करिएगा। हैव ए नाइस डे।